हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम सिखाएंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट चूज़ किए हैं, उसका हिसाब से तुम लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो स्वागत है तुम लोग को ऑलराउंडर साइंस वाला में। प्लांट टिश्यू, टॉपिक इज प्लांट टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू अर्थात पेड़ पौधों का टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे अंगूर होता है ना, उसका ऐसे 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 cluster of cells that are alike in configuration and work together to perform specific functions। ये तो इंग्लिश टर्म में हो गया, मतलब जो एक ही जैसा होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, मतलब एक ही जैसा फंक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट, मतलब टिश्यू बोलते हैं। एंड टिश्यू जो प्लांट में मिलता है उसको हम लोग प्लांट टिश्यू बोलते हैं। तो चलो प्लांट टिश्यू क्या क्या होता है छोटा सा डिस्क्राइब करेंगे हम। होता है, पहले होता है सिंपल एंड परमानेंट। सिंपल प्लांट टिश्यू में हम लोग जानते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट में सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग समझाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले ऐसे एक डायग्राम करेंगे। apex, internodes, lateral sides, lateral outgrowth, internodes, and the apex. Meristematic tissue mainly found in the apex regions of root and stem. Here is a simple structure of a stem. हम एक स्टेम अर्थात कांड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आज डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एपेक्स। तो एपेक्स में हम लोग जानते हैं क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकलरी मेरिस्टेम होता है इंटरनोड्स में, इंटरकलरी। और लैटरल मेरिस्टेम होता है गर्थ में जो रहता है, गर्थ प्लांट का एकदम, अगर प्लांट को ऐसे काटेंगे तो एक सर्कुलर रीजन लगेगा, तो इसमें जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। तो ये तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है, तो इसमें से समझ में आ रहा है क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, वो ग्रोइंग करता है, कोई भी चीज को ग्रोइंग करके दिखाता है। और इंटरकलरी मेरिस्टेम का काम क्या है, इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लिप्स में रहता है। लिप्स का बेस माने लिप्स वेन्स में रहेगा, लिप्स का वेन्स में रहेगा इंटरकलरी मेरिस्टेम। लिप्स का खिलने के लिए, लिप्स को बड़ा होने के लिए, छोटा जैसे इंटरनोड से लिप्स निकलता है वैसे करके होता है। उसमें लैटरल मेरिस्टेम गर्थ में रहता है, तो ये क्या होता है ना, जैसे प्लांट उसका जो वजन है वो बढ़ते जाए, जैसे मेरा तरह ऐसे वजन बढ़ते जाए, तो ये लैटरल मेरिस्टेम। तो अभी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो समझ में आ गया तुम लोग को। 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल, इंटरकलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू का बारे में अगर समझाएंगे, इसमें
सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में होता है पैरेन्काइमा, वुलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? दीज आर द पॉलीगोनल सेल्स, माने पॉलीगोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीगॉन जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉलीगॉन्स, हेक्सागॉन्स, माने जो माने हम लोग जानते हैं जैसे क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड होता है, उससे भी ज़्यादा साइड्स पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हो सकता है। और उसे बिग सेंट्रल वैक्यूल्स, इसके अंदर वैक्यूल्स रहेगा, वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस भी रहता है। पैरेन्काइमा के लिए हम लोग इसमें जो पैरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसका बाद हम लोग बोलेंगे जो पैरेन्काइमा का अंदर वॉइड से मतलब बड़ा बड़ा वैक्यूल्स क्रिएट होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं उसमें क्या करता है, प्लांट को बॉयंसी ठीक करने के लिए, मतलब प्लांट का पत्ता पत्ता जैसे हवा में ठीक ठाक बैलेंस करने के लिए, वो हो गया। उसका बाद पैरेन्काइमाटा सेल्स है जो स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। स्टोर करने का इसमें स्टार्च कहाँ पर रहता है, फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में, सब स्टार्च स्टोर करता है, सॉरी। उसका बाद कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आता है दोनों चीज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकिड्स और जो जाइलम फाइबर्स है, डेड सेल्स जो होता है, वो एक प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम लोग तो कोलेनकाइमा बोले नहीं, सॉरी। कोलेनकाइमा का काम क्या था? कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेन लिविंग सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा इसमें, इसका अंदर अंदर स्पेस रहेगा, इसमें जैसे स्पेस नहीं है था, इसमें स्पेस। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, अभी क्या होता है, इलोंगेटेड डेड सेल होता है, नो इंटरसेलुलर का, इसमें कोई गैप्स नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई गैप्स नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में बोल रहे थे, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू में बोलते हैं हम लोग। जाइलम क्या करता है, प्लांट पेड़ पौधों का जो रूट से पानी ऊपर में लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद प्लांट दैट फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो खाना बनता है वो फ्लोएम का द्वारा वो पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे होता है प्लांट टिश्यूज। इसका बारे में हम लोग ऐसे ही जानकारी शॉर्ट टर्म दिए अभी तुम लोग को। और एक होता है प्रोडक्टिव टिश्यू, जो होता है एपिडर्मिस। प्रोडक्टिव टिश्यू होता है एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस हार्ड लेयर होता है प्लांट बॉडी का साइड में, ये थोड़ा अंदर रहता है। प्लांट का बॉडी अगर ये लेते तो यहाँ एपिडर्मिस रहेगा, और कॉर्क रहता है एकदम बाहर में। एपिडर्मल सेल्स उसमें भी है। तो कॉर्क होता है एकदम परमानेंट जो हो गया, वो और अगेन डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कॉर्क या एपिडर्मिस दोनों में स्टोमाटा रहता है। स्टोमाटा का क्या काम था, गैसियस एक्सचेंज करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना या ऑक्सीजन को छोड़ना, या रात में जब रेस्पिरेशन करता है प्लांट तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ऐसा तो तुम लोग को पता है, थोड़ा बहुत हम लोग बोल दिया। मतलब टिश्यू में हम लोग जान रहे हैं तो प्लांट का टिश्यू दोनों तरीके का ही होता है, दो डिवीजन होता है, सिंपल एंड परमानेंट। सिंपल टिश्यू जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकता है, और परमानेंट टिश्यू वो ऐसे एक स्टेबल स्टेट में आ गया जो फर्दर डिवाइड करने का एबिलिटी उसका खो चुका है। तो इसलिए परमानेंट टिश्यू, लेकिन तो प्लांट का काम नहीं है। परमानेंट टिश्यू बहुत काम करता है। परमानेंट टिश्यू क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट जैसे तूफान, बारिश, इस सब में उसका लड़ने के लिए क्षमता देता है, वो देता है परमानेंट टिश्यू। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, प्लांट अगर किसी भी जगह कट फट जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से डिविजन करके उसका प्लांट को बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग का ऐसा कोई टिश्यू नहीं है जो हाथ कट जाए तो फिर से हाथ हो जाए, लेकिन प्लांट का हम लोग जानते हैं छोटा सा टाइनी अगर काट दे तो फिर से वो हो जाता है। तो ऐसे ही करके वो टिश्यू सिस्टम के बारे में तुम लोग को एक शॉर्ट वीडियो दिए। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक कर देना। थैंक यू।